सो हाय एवरीवन। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट्स है जो थियोरी बेस्ड जो न्यूमेरिकल भी आता है, एक या दो न्यूमेरिकल आपको देखने मिलते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल नहीं देखने मिलता है, कम्प्लीटली थियोरी देखने मिलता है। बट ये एक पूरा हार्डवेयर पार्ट है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा तकलीफ होता है पढ़ने के लिए। तो इसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल ब्रांचेस के लिए, जैसे कि कंप्यूटर के लिए AIML, ये सारे ब्रांचेस के लिए। बट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो AIML AIDS ब्रांचेस वालों के लिए बात करने वाले हैं, ना कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग IoT और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं AIML AIDS ब्रांचेस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक पे आने वाला है और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग मॉड्यूल वाइज जाएंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 1 के बारे में जब बात करें हम लोग, तो हमारा जो मॉड्यूल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग है। दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ कि मैं कंप्लीटली आपको क्वेश्चन नहीं बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज ये अनफेयर हो जाएगा। जो बच्चों ने क्वेश्चन बैंक लिए है, ऑल्सो क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन जो बच्चों ने लिया है, उनके लिए अनफेयर हो जाएगा अगर मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे बता दूँ। बट मैं ट्राई करूँगा कि आपको डायरेक्टली बताओ, तो आप लोग पढ़ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अगर एज इट इज़ क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन बैंक अगर इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग इनरोल कर सकते हो। तो मॉड्यूल नंबर 1 से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो पूरा सिलेबस के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को लेस क्वेश्चन चाहिए तो वो क्वेश्चन बैंक में जाके इनरोल कर सकते हो, वहाँ पे आपको एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन बैंक में आने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क में शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैं कंप्लीट सिलेबस पे तुम लोगों को क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा उसको मैं स्टार मार्क करूँगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क पे एक एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन कंप्यूटर नेटवर्क। 5 मार्क्स में लिए क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क टोपोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं नेटवर्क के 3 टाइप जो है, लैन, मैन एंड वैन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, या तो फिर शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर हम लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं रेफरेंस मॉडल के ऊपर। लेयर डिटेल्स ऑफ OSI क्वेश्चन आता है, और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। एक्सप्लेन OSI रेफरेंस मॉडल एंड कंपेयर इट विद TCP IP रेफरेंस मॉडल। ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस मॉड्यूल से 10 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। या तो डिफरेंस बिटवीन 100% आएगा OSI एंड TCP IP का क्वेश्चन, या तो फिर आपको बोलेगा एक्सप्लेन OSI रेफरेंस मॉडल एंड कंपेयर इट विद TCP IP रेफरेंस मॉडल, ठीक है। तो अगर कंपेयर विथ TCP IP रेफरेंस मॉडल बोला तो OSI के साथ कंपेयर करना। पहले OSI रेफरेंस मॉडल को अच्छे से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करो, उसके बाद दोनों का डिफरेंस बिटवीन करो। आगे बढ़ते हैं। तो इस मॉड्यूल से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 to 20 मार्क्स तक का वेटेज हो सकता है। आगे बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 2, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का शॉर्ट नोट में क्वेश्चन देख सकते हो 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। शॉर्ट नोट के फॉर्म में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करते हैं ट्रांसमिशन गाइडेड मीडिया। इस क्वेश्चन को आप लोग 100% मार्क करके चल सकते हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वो लोग डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक्स, ये तीनों का डिफरेंस बिटवीन पूछेंगे। या तो फिर आप लोगों को बोलेंगे एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया करके, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में डेटा लिंक लेयर के डिज़ाइन इश्यूज पूछे जाते हैं। इन लिस्ट और इन लिस्ट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट डिज़ाइन इश्यूज इन डेटा लिंक लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मॉड्यूल से आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने मिलेगा। न्यूमेरिकल किस पे देखने मिलेगा? CRC मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल देखने मिलेगा। CRC मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, नोट करके रखो, न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है CRC मेथड पे, ठीक है। न्यूमेरिकल किस पे मेथड एक्सपेक्टेड हो सकता है? CRC मेथड पे। और दूसरा CSMA CD के ऊपर, जिसको करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस बोला जाता है, इसके ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 10 मार्क्स का हो गया, ये एक 10 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो? न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्योर अलोहा के ऊपर भी न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट पहली प्रायोरिटी किसको देना है? हमें CRC मेथड को देना है और CSMA CD को देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एरर डिटेक्शन और करेक्शन का शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं वो लोग, क्या होता है?
CRC मेथड तो आता ही है, तो एरर डिटेक्शन या करेक्शन शॉर्ट नोट में आया तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, CSM AD और CD का क्वेश्चन आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन को डिटेल्स में पूछा जाता है, सो उसके लिए भी प्रिपेयर लो आप लोग। एक्सप्लेन हाउ कोलिजन हैंडल इन CSM में CD करके आता है, देखा जाए तो वो लोग ब्रीफली पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस मॉड्यूल से यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, 30 मार्क्स प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मॉड्यूल से क्वेश्चंस। प्योर अलोवा का भी क्वेश्चन आता है, डेटा लिंक लेयर के डिज़ाइन इशूज़ पूछे जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना भूल गया हूँ, वो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट के ऊपर आता है क्वेश्चन, और ये 100% 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइडिंग विंडो का गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट दोनों में से एक पे आता है, और एक CRC मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। डेटा लिंक लेयर का जो डिज़ाइन इश्यूज है उस पर आता है। फिर CSMA CD का क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का शॉर्ट नोट पढ़ सकते हो। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का 10 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो इसमें से 6 या 7 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉड्यूल नंबर 2 से। मॉड्यूल नंबर 3 की बात करें, नेटवर्क लेयर के बारे में, तो क्लासफुल एंड क्लासलेस IPv4 का क्वेश्चन डिटेल में पूछते हैं, और पूछा है बहुत बार, और इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को प्रिपेयर करना है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी है, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। एक्सप्लेन क्लासफुल एंड क्लासलेस IPv4 एड्रेसिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं, IPv4 और IPv6 का डिफरेंस बिटवीन आप पढ़ लेना। NTA का शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं वो लोग 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। और शॉर्टेस्ट पार्ट एल्गोरिदम जो है वो 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। लिंक स्टेट डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। ये तीनों में से एनी 1 या फिर 2 क्वेश्चन आ सकता है। लिंक स्टेट रूटिंग, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग और शॉर्टेस्ट पार्ट एल्गोरिदम, ठीक है, तीनों में से कोई एक आ सकता है, और इम्पॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सो इस मॉड्यूल से हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लगा, एक तो IPv4 एड्रेसिंग का क्लासफुल और क्लासलेस का एक क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स, NET दूसरा हो गया, IPv4 और IPv6 का डिफरेंस बिटवीन 4 हो गया, फिर ये 3-7 हो गए, तीनों में से कोई एक या 2 क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 के बारे में, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें से शॉर्ट नोट 5 मार्क्स के क्वेश्चन को ज़्यादा करके पूछा जाता है, जैसे कि सॉकेट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद हैंडशेक, 3 हैंडशेक प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, तो कर लेना। TCP UDP का डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, ठीक है। TCP टाइमर शॉर्ट नोट, ठीक है। TCP कंट्रोल फॉर फ्लो का शॉर्ट नोट पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। और STTP, SMTP, टेलनेट, FTP, DSCP, DNS, ये एप्लीकेशन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा करके रखना, बिकॉज इसमें से एनी 2 या तो 3, 10 to 5 मार्क्स लिए आता है। STTP, SMTP, टेलनेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना, और FTP भी आता है। देखा जाए तो इसमें से मोस्ट ऑफ दी शॉर्ट नोट ही आप लोगों को पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए, तो ये मॉड्यूल भी कर लेना, थियोरी बेस्ड है पूरा, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। मॉड्यूल नंबर 5 पे जाए, एंटरप्राइज नेटवर्क डिज़ाइन के ऊपर। तो पहले तो जिसको सोना आर्किटेक्चर का क्वेश्चन कर लेना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 100%, ठीक है। जिसको बोलते हैं जिसको सर्विस ओरिएंटेड नेटवर्क आर्किटेक्चर, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आता है, जिसको सोना आर्किटेक्चर जिसको बोला जाता है, और कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप अप्रोचेस टू नेटवर्क डिज़ाइन, डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना इसका, टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप अप्रोच का, ठीक है। 3 लेयर हेरारिकल मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ क्लासिक 3 लेयर हेरारिकल मॉडल फॉर नेटवर्क डिज़ाइन बाय चिस्को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 5 से यही इंपॉर्टेंट है। फिर मॉड्यूल नंबर 6 पे आते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स के ऊपर SDN का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SDN बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। हाँ, SDN का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। व्हाट इज SDN, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन विद रिस्पेक्ट टू SDN, ये सारे क्वेश्चन, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। और POX और NOX का आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है।
सो इसमें से एक तो SDN पढ़ लो क्या होता है, और PONX और NOx का आर्किटेक्चर विद इट्स एप्लीकेशन पढ़ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 10 to 20 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई विश हम लोग ने CN का कम्प्लीटली अच्छे से देख लिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन बैंक विद सोल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग इनरोल कर सकते हो। एक अगेन मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जो पहले उसको प्रिपेयर करो। पहला जो क्वेश्चन है वो नेटवर्क टोपोलॉजीज कर लो, मॉड्यूल नंबर 1 से नेटवर्क टोपोलॉजीज कर लो, फिर नेटवर्क टाइप्स कर लो, OSI रेफरेंस मॉडल एंड कंपेयर कर लो, ठीक है। उसके बाद फिजिकल और डेटा लिंक लेयर से गाइडेंस ट्रांसमिशन मीडिया कर लो, डेटा लिंक लेयर के डिज़ाइन इश्यूज कर लो, CRC मेथड के न्यूमेरिकल कर लो, उसके बाद स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कर लो, और CSM में CD क्या होता है वो देख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 3 से, IPv4 के क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग देख लेना, IPv4 और IPv6 का डिफरेंस बिटवीन देख लेना, फिर लिंक स्टेट रूटिंग को पहला प्रायोरिटी देना कि वो पूछता ही है बार बार, और डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम दोनों भी अच्छे से कर लेना, लेकिन लिंक स्टेट रूटिंग को अच्छे से कर लेना। TCP UDP का डिफरेंस बिटवीन कर लेना, 3 हैंडशेक टेक्निक जिसको कनेक्शन मैनेजमेंट हैंडशेक बोलते हैं वो अच्छे से कर लेना, सॉकेट ये सारी चीज़ों, TCP टाइमर, TCP फ्लो कंट्रोल का शॉर्ट नोट कर लेना। एप्लीकेशन लेयर जितने भी उसके एप्लीकेशन लेयर है उसको एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, शॉर्ट नोट में आते हैं। जब चिस्को सोना आर्किटेक्चर कर लेना, ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और उसके बाद 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बात करते हैं SDN क्या होता है, और POX और NOx का आर्किटेक्चर अलॉन्ग विद एप्लीकेशन कर लेना। आई विश मैंने सारी चीज़ों डिस्कस कर दी है, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाहर के तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग को जितने सिलेबस में दिया हुआ है कंटेंट हम लोग ने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्ज़ाम, अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। बाय बाय।